जय हिंद। चालक क्या है, इसका उदाहरण भी जानेंगे। अगला है एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, और फिर जानेंगे पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, और अंत में जानेंगे एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में अंतर। ये परीक्षा में भी पूछा गया, इससे कई क्वेश्चन। इसमें लिखा गया सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में होता है अर्धचालक। तो इसका परिभाषा है कि वह पदार्थ जिसकी चालकता तथा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। माने अर्धचालक वह पदार्थ है जिसकी चालकता और प्रतिरोधकता माने कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी चालक और अचालक के बीच होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब इसमें और थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों घटता है। माने अगर ताप बढ़ेगा ने तो अर्धचालक का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों घट जाएगा, जबकि घटने पर बढ़ता है। इसका मतलब अगर ताप घटेगा ने तो माने उसका अर्धचालक का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों बढ़ जाएगा। माने जो क्या अर्धचालक का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता ताप के विलोमानुपाती होता है, बढ़ने पर घटता है, घटने पर बढ़ता है। अर्धचालक का एग्जाम्पल है सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत है जर्मेनियम। जर्मेनियम का संकेत होता है Ge। आगे है एन टाइप सेमी कंडक्टर, जिसे कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक किसे कहते हैं, इसका लिखा गया किसी शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी माने अशुद्धि मिलाने पर, पंच संयोजी अशुद्धि है कौन, पंच संयोजी अशुद्धि माता फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ये सब पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से जो अर्धचालक बनेगा उसी को कहा जाता है एन टाइप या एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। जैसे शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम, आप दोनों में कौन ले सकते हैं। शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम में आपको फास्फोरस मिला देना है, या फिर आर्सेनिक मिला देना है, या फिर एंटीमनी, तीनों को भी मिला सकते हैं। तो इससे जो नया एक अर्धचालक बनेगा वो एन प्रकार का माने एन माने निगेटिव प्रकार का अर्धचालक बनेगा। ठीक। अगला है पी टाइप सेमी कंडक्टर, जिसे कहते हैं पी प्रकार का अर्धचालक या पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। लिखा गया किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी माने जिसके बाहरी कक्षा में माने 3 इलेक्ट्रॉन रहे। त्रिसंयोजी अशुद्धि माने कौन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, ये चारों को भी मिला सकते हैं। मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक को क्या कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। जैसे शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम में बोरॉन या सिलिकॉन या गैलियम या इंडियम मिलाना, ये चारों को भी मिला सकते हैं। अब आपका सवाल रहेगा कि हम माने क्या है कि यहाँ पर पंच संयोजी अशुद्धि मिला रहे हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे थे, इसलिए मिलाते हैं कि उसकी चालकता बढ़ जाए। अर्धचालक की चालकता ये सब को मिलाने से क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसका क्या होता है, अच्छा से वो कार्य करने लगता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक में क्या अंतर है, क्या विभिन्नता है, क्या विभेद है, क्या तुलना करना है। इधर है एन टाइप अर्धचालक, इधर है पी टाइप अर्धचालक। इसमें है यह माने यह इसके बारे में होगा, यह शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाने से बनता। माने शुद्ध अर्धचालक में 5 पंच संयोजी में जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है उसी को मिलाना है, तो एन प्रकार में निगेटिव प्रकार का अर्धचालक बनेगा। और जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि में जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रहे उसको मिलाएंगे ने, तो पी प्रकार का माने पी टाइप अर्धचालक माने पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक। अगला है ये क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव रहने के कारण इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या है निगेटिव प्रकार, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। इसीलिए लिखा है इसमें बहुसंख्यक माने ज्यादा मात्रा में बहुसंख्यक आवेश वाहक है या धारा वाहक है, आवेश वाहक या धारा वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और जबकि इसमें क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहक या धारा वाहक कोटर या होल या छिद्र होता है। मैंने पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी करने इसमें छिद्र या होल या कोटर ज्यादा होता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक के धारा वाहक कौन हो जाएगा, कोटर या होल या छिद्र। अगला इसमें अल्पसंख्यक
जब ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होगा तो कुछ मात्रा में क्या होगा, होल भी होगा। तो इसमें अल्पसंख्यक माने कम मात्रा में क्या होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के धारावाहक क्वार्टर या होल होता है। और इसमें ज्यादा मात्रा में होल या क्वार्टर है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम मात्रा में होगा। तो मैंने क्या हो गया, अल्पसंख्यक आवेश वाहक है या धारावाहक है क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। मैंने इसमें ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन, कम मात्रा में क्वार्टर, इसमें ज्यादा मात्रा में क्वार्टर, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अगला है इसमें फर्मी स्तर। इसमें फर्मी स्तर पाया जाता है। फर्मी स्तर चालन बैंड की ओर होता है। इसमें फर्मी स्तर होगा, फर्मी लेवल जो होगा चालन बैंड की ओर होता है। और इसमें फर्मी स्तर जो होता है संयोजी बैंड की ओर होता है। किसमें होता है, संयोजी बैंड की ओर होता है। इसमें फर्मी स्तर चालन बैंड की ओर, इसमें फर्मी स्तर संयोजी बैंड की ओर होता है। ठीक, पांचवा उदाहरण आप दे सकते हैं, शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम में फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी कोई भी मिला सकते हैं तो जो बनेगा वो पीएचएन प्रकार के बनेगा। अगला उदाहरण इसमें कि शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम में जब बोरॉन मिलाना है या तो एल्यूमिनियम मिलाइए या गैलियम मिलाइए या इंडियम, चारों में कोई भी मिला सकते हैं तो उससे जो बनेगा तो क्या बनेगा, पी प्रकार का चालक बनेगा। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, नंबर यही पूछता है, इसको लिख लीजिए आप।